रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दी हुई आधार भुजा और एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं के अंतर के अनुसार त्रिभुज की रचना करने की दोनों स्थितियां देखी। स्थिति 1, जब आधार कोण पर बनी भुजा बड़ी हो, और स्थिति 2, जब आधार कोण पर बनी भुजा छोटी हो। इस वीडियो में हम इन्हीं रचनाओं की पहली स्थिति पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज LMN की रचना कीजिए जहां LM बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण M बराबर 35 अंश और MN ऋण LN बराबर 3 सेंटीमीटर है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस त्रिभुज की रचना स्थिति 1 के अनुसार ही क्यों करेंगे? वीडियो पॉज कर आप इसका जवाब सोच सकते हैं। स्थिति 1 कहती है कि आधार कोण पर बनी भुजा अन्य भुजा से बड़ी होनी चाहिए। इस प्रश्न में MN ऋण LN का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस अंतर से यह निष्कर्ष निकलता है कि भुजा MN बड़ी है भुजा LN से और भुजा MN में M उपस्थित है, यानी MN आधार कोण M पर बनी भुजा है। अर्थात दिए गए आधार कोण पर बनी भुजा अन्य भुजा से बड़ी है। इसलिए हम इस त्रिभुज की रचना स्थिति 1 के चरणों के अनुसार करेंगे। चरण 1, सबसे पहले पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड LM बनाइए। चरण 2, अब रेखाखंड LM के बिंदु M से 35 अंश का कोण बनाते हुए किरण MX बनाइए। चरण 3, किरण MX पर M से 3 सेंटीमीटर दूरी पर पटरी की सहायता से रेखाखंड MO काटिए। चरण 4, अब O और L को मिला देते हैं। चरण 5, अब हम भुजा OL का लंबसम द्विभाजक बनाएंगे। चरण 6, यह लंबसम द्विभाजक रेखा किरण MX को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करेगी। चरण 7, अब बिंदु N और बिंदु L को मिलाइए। और इस प्रकार हमने त्रिभुज LMN की रचना की। दोस्तों, हमें केवल स्थिति पहचान कर और चरणों का पालन कर त्रिभुज की रचना करनी है। चलिए अब हम अपनी रचना की जांच करते हैं। सत्यापन के लिए MN ऋण LN बराबर OM होना चाहिए। इसे समीकरण 1 मानते हैं। भुजा MN माप लेते हैं। MN का माप 7 सेंटीमीटर आया। अब हम LN का माप लेते हैं। इसका माप 4 सेंटीमीटर आया। हमने भुजा OM का माप 3 सेंटीमीटर लिया है। मान रखने पर हमारी रचना सत्यापित होती है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इस सत्र में हमने सीखा ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी आधार भुजा और एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो से संबंधित एक प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिभुज की कुछ और रचनाओं के साथ। धन्यवाद।